जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और उसी पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। तो श्री नारायण भगवान कहने लगे, वह कन्या सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह कन्या ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देते रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता में पड़ गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप से प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या उसी समय खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्टपुष्ट हो गया हो। उस कन्या ने नम्र होकर भगवान श्री शिव शंकर जी को नमस्कार किया और विश्व वंदित भगवान श्री शिव जी का मांसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्वी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले भगवान श्री भोलेनाथ जी बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांग। महाआनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से यह बोली कि हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कथा कहते हुए अर्जुन से कहने लगे कि श्री शिवजी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वह कन्या बोली कि हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी है न कभी सुनी है। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होकर रहूंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। तब उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री शिव शंकर जी कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तेरे 5 पत्नी होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा ऋषि को पायमान हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो तीनों लोकों को जला सकते हैं। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और तूने भगवान श्री कृष्ण जी के प्यारे पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब कुछ सौंप दिया है। सारा ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम मास को दे दिया है। हे कन्या, मैं और ब्रह्मा आदि देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तुमने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी का अनादर किया है, उनकी आज्ञा को नहीं माना और उनके प्यारे पुरुषोत्तम मास का भी तुमने अनादर किया है। तूने उनकी पूजा नहीं की और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे कन्या, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई हो ही नहीं सकती। जो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं वह पुत्र, पौत्र और धन से युक्त रहते हैं। हम सभी देवता भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव जी उसी समय अंतर ध्यान हो गए। तब वह कन्या हैरान हो गई, चकित हो गई। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों,
भगवान श्री सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। तो इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ। तो जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो कोई भी भक्त पुरुषोत्तम मास में भगवान के लिए धर्म कर्म का पालन करता है, भगवान की कथा को सुनता है या उसका पाठ करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान के पावन नामों को लिखता है, किसी भी तरीके से भगवान की भक्ति करता है, तो उसको उस भक्ति के बदले भगवान स्वयं उसको 10 गुना ज़्यादा पुण्य देते हैं। अन्य महीनों की अपेक्षा इस पुरुषोत्तम मास में उसको भक्ति का 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री भोले शंकर जी की सच्चे दिल से भक्ति करें ताकि भगवान की कृपा आप सबको मिले। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप इस कथा को पिछले कई दिनों से सुन रहे हो। तो आगे ही इस कथा को सुनते रहिए ताकि भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इसी मंगल कामना के साथ भगवान सदा आप पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।